गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक खबर गर्दिश कर रही है बहुत ज़्यादा आजकल मीडिया पे भी, और जो हमारे चैनल्स हैं शायद टीआरपी बढ़ाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत ही यानी छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं। वो खबर ये है कि आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रही है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ये जो हैं सऊदी अरब पे बैन कर दी गई हैं और 13 अप्रैल 2025 के बाद इनकी एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। और जो लोग यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा पे हैं या विज़िट वीज़ा पे हैं या टेम्प्रेरी विज़िट वीज़ा पे हैं या किसी भी टाइप का जो वीज़ा है जो टेम्प्रेरी हैं उस पे हैं, तो वो जो है जल्द अज जल्द मुल्क को सऊदी अरब को छोड़ दे 13 अप्रैल से पहले, नहीं तो इन पे पेनल्टी लग जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जिनके पास ये वाले वीज़े अवेलेबल हैं, जिनके लगे हुए वीज़े, वो 13 अप्रैल के बाद नहीं आ सकेंगे सऊदी अरब में। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाए, ये जो सिलसिला है 2021 से चले आया जा रहा है। जो कंट्रीज़ जिनकी यहाँ पे ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा हैं या जो यानी वायलेशन या किसी टाइप के क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पे ये सैंक्शन लगते रहते हैं ड्यूरिंग स्पेशली हज टाइम। यानी जैसे जैसे हज का टाइम नज़दीक आते जा रहे हैं तो ये कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जैसे कंट्रीज हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इथियोपिया या नाइजीरिया या जो सऊदी के आसपास वाले कंट्रीज़ हैं, लेबनान हो गया या यमन हो गया या इजिप्ट हो गया, तो इन कंट्रीज से फिर लोग हज के लिए आते हैं और वो छुपे चोरी हज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए ये जो है टेम्प्रेरी बैन लगा हुआ है उन वीज़ों पे, या जैसे विज़िट वीज़ा हो गए या उम्रा वीज़ा तो वैसे भी बंद हो जाएंगे 13 अप्रैल के बाद, कोई भी यहाँ पे आ ही नहीं सकेगा उम्रा वीज़ा पे। सेम इस तरह थोड़ी सी ये अमेंडमेंट की कर दी गई है कि जो विज़िट वीज़ा हैं या जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ हैं, फैमिली जो री एंट्री वीज़ा हैं, एग्जिट एंट्री वीज़ा है, वो भी बंद कर दी गई है। जैसे कुछ दिनों पहले 2 महीने पहले एक खबर गर्दिश कर रही थी कि जो विज़िट वीज़ा हैं, जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट वीज़ा है वो बंद कर दी गई है, जो फैमिली एंट्री एग्जिट वीज़ा है वो बंद कर दी गई है। जो यहाँ पे 1 साल तक लोग इस वीज़े पे रहते थे, विज़िट वीज़े पे किसी भी करीब बॉर्डर से इन आउट करके, तो वो वाला सिस्टम जो है फ़िलहाल के लिए वो भी बंद पड़ा हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ओपन हो गया है, एजेंट्स कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई भी इस तरह कोई लीगल किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ सामने नहीं नज़र आ रही। सो बराए मेहरबानी आप लोगों से इल्तमास है कि ये झूठी खबरें फैलाना जो है, देखो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये झूठी खबरें फैलाना या अपने चैनल को चलाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये खबरें ना चलाया करें। एक पॉजिटिव इमेज दिया करें किसी भी कंट्री के। अगर वो कोई पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती हैं, स्पेशली सऊदी अरब, तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, स्पेशली उनके जो अफेयर्स हैं। और दूसरी ये है कि देखो यहाँ भी एक कैपेसिटी है, जो हरम का एरिया है, जो तकरीबन जितनी उसकी फॉर एग्जांपल 50 लाख की कैपेसिटी है, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाए, तो जिस तरह प्रीवियस ईयर्स में डेथ केसेस आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो वही हादसे दोबारा से नज़र आएंगे। और इससे फिर सऊदी की जो मैनेजमेंट है उस पर भी उंगली उठाने का खतरा होता है। और लोगों को भी यानी आवाज़ार करना होता है कि अगर आपके पास गुंजाइश 50 लाख लोगों की है और आप बुलाते हैं 1 करोड़ लोगों को, तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। इस सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद सऊदी ने बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला किया होगा। सऊदी को तो फ़ायदा है, जितने भी ज़्यादा विजिटर आते हैं, जितने भी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जितने भी ज़्यादा यहाँ पे पिलग्रिमेज जाते हैं, उम्रे वाले ज़ायरीन आते हैं, हज वाले ज़ायरीन आते हैं या वैसे विज़िट के लिए लोग आते हैं, तो सऊदी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपको वीज़ा का कास्ट पे करना पड़ेगा, एयरलाइन का कास्ट पे करना पड़ेगा, एम्बेसी की फ़ीस चार्जेस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरी यहाँ पे जब आप लिविंग करते हैं, यहाँ पे आप होटल में रहोगे या किसी के पास रहोगे, तो आप लाजमी बात है खाओगे पियोगे, रहन सहन करोगे, आप बाहर निकलोगे, विज़िट के लिए जाओगे, ज़ाहिरी बात है अपने फैमिली के लिए शॉपिंग भी करोगे। तो ये सारी चीज़ें सऊदी को तो बहुत फ़ायदा है और वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। 2030 विजन क्या है? 2030 विजन यही चीज़ है कि सऊदी जो है वो अपने विजिटर्स को ऑयल एंड गैस से वो निकल रहा है और आता है टूरिज़म की तरफ आ रहा है। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ आ रही हैं, दुबई आ गई हैं, कतर आ गई हैं, बहरीन, जितनी भी कंट्रीज़ है अभी धीरे धीरे इस चीज़ पे सऊदी से पहले आ चुके हैं। तो सऊदी का भी यही थीम है अभी 2030 जो विज़न है। तो बराए मेहरबानी ये जो सैंक्शंस जो कंट्रीज़ पे लगी हुई है, जो पाबंदियाँ लगी हुई है, ये हमारी कंट्री हमारे लोगों के फ़ायदे के लिए लगी हुई है। और हर कंट्री इसी तरह चाहती है कि उनका एक अच्छा इमेज बिल्डअप हो और अपने फ़ायदे के लिए जो फॉरेन अफेयर होती है वो काम करती रहती हैं, जो गवर्नमेंट होती है। तो आई थिंक सो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। 1 महीने की 2 महीने की बात है, उसके बाद दोबारा से सारा कुछ जो है रीओपन हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। क्योंकि सऊदी कभी भी ये नहीं चाहता, इवन जब से मोहम्मद बिन सलमान आए बहुत सारी यानी पॉजिटिव चेंजेस आए हुए हैं, तो इस तरह वो कभी भी नहीं करेगा। आई थिंक सो हमारी इतने छोटे से लेवल पे ये सोच है कि अपने कंट्रीज़ के लिए हम जनरेट करें, व्यूअर जनरेट करें, विजिटर जनरेट करें, तो वो तो बहुत बड़ा ही विजनरी बंदा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरफ पे जा रहा है। तो ये चीज़ जो है इंशाल्लाह ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद, हज के बाद, ये सारी जितनी भी सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंदियाँ हैं, चाहे वो छोटे वीज़ों पे हो चाहे वो बड़े वीज़ों पे हो, सारी जो है क्लियर कट हो जाएगी।
क्योंकि सऊदी को मैन पावर की अशद ज़रूरत है। हम सऊदी के जो लेबर मार्केट है उसमें यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कितनी इनको रिक्वायरमेंट्स हैं, डेली बेसिस पे कितने जॉब्स आते हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स आते हैं और वो जो बंदे रिक्वायर्ड होते भी हैं वो फुलफ़िल होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो डिफिशेंसी है मैन पावर की अभी पीक पे जा रही है। अभी तक तकरीबन 2026 तक 2027 तक ये ऐसी पीक पे जाएगी, जब तक कि इनकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर हैं, पावर सेक्टर हैं, टूरिज़म सेक्टर हैं या नियोम सेक्टर हैं, या जो आप जद्दा सेक्टर देख रहे हैं, रियाद सेक्टर देख रहे हैं, जुबैल सेक्टर देख रहे हैं, या जो आप जफूरा के जो पावर प्लांट्स ऑयल एंड गैस की रिफाइनरीज लग रही हैं, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। यानी ऐसे कोई छोटे लेवल की बात नहीं। एक रिफाइनरी में इतने बंदे लगते हैं, 6-7 हज़ार बंदा लगता है। और आप अगर मैं गिनवाना स्टार्ट कर दूँ तो 25-30 रिफाइनरीज जो हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, सारों में काम हो रहे हैं, अभी धूमधाम से हो रहे हैं। बहुत अच्छी यानी एक मार्केट है लेबर के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमाने के लिए, स्पेशली 2030 तक। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और कि हज के बाद बहुत ईज़ आने वाली है, स्पेशली लेबर के लॉज में भी, और जो पाबंदियाँ लगी हुई है वो भी काफ़ी हद तक उसमें ईज़ मिलेगी। और इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। आपको न्यूज़ सच्चा और कोई टीआरपी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो सच होगा, जो रियल यहाँ पे मार्केट में होगा, जो इस सऊदी की न्यूज़ ऑथेंटिक चैनल बोलेंगे, हम वो बात आपके साथ शेयर करेंगे। कोई झूठ के प्रोपेगेंडे, कोई चैनल की टीआरपी नहीं चाहिए हमें, ना हमें कोई इस चीज़ से कोई फ़ायदा होता है। और इस तरह है कि हमें सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।